Hello my dear students and well wishers. Today I will teach you 5 types of interrogative sentence. 5 types of interrogative sentence. आपको ऐसा सरप्राइज हो रहा होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस 5 तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि अधिकतर जो है सिर्फ 2 ही तरह के सेंटेंस जानते हैं, 2 ही तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस जानते हैं। एक जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है और एक हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है। लेकिन आज मैं आपको 5 तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। You will be surprised to know that there are 5 types of interrogative sentence. Okay, most of the students know only 2 types of sentence and maximum 3 types of sentence. But here I will discuss 5 types of interrogative sentence. Interrogative sentence आपको पता है कि ये इसका क्वेश्चन मार्क होता है, ये आप जानते इसको देख के आप समझ जाना ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि जिसमें क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग कोई इंक्वायरी जो है वो रिसीव कर रहे हैं, इंक्वायरी हम लोग ले रहे हैं। ओके, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, हैव यू डन, हैव यू टेकन योर सीट। ओके, सो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इट्स क्लियर? जिसमें क्वेश्चन हो, जिसमें हम लोग किसी तरह की इंक्वायरी करें, अंडरस्टूड, वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिएगा कि 5 टाइप्स में से पहले मैं 2 तरह के सेंटेंस है वो डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, सब जानते हैं, बहुत कॉमन है। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो एक तरह के क्वेश्चन है। डिड ही ब्रेक द कप, अंडरस्टूड? ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। और इसका स्ट्रक्चर आप देखिएगा, स्ट्रक्चर देखिएगा तो किस तरह का सेंटेंस हो रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्लियर? इस पे हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना। अब है क्वेश्चन स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड आपको पता होगा कि जो WH और हाउ, ये जो है सबके सब क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच, हाउ, ये सबके सब। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, ये क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो किससे स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है। अधिकतर क्या होता है, ये कहते हैं सब जो WH से स्टार्ट होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये इस तरह का आंसर कभी भी नहीं देना। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड, अंडरस्टूड, ये बोलना आपको, क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, अंडरस्टूड। क्योंकि हाउ में WH नहीं है, इसका मतलब फिर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं हो, अंडरस्टूड। तो हाउ और व्हाट्स या हाउ या फिर जो WH से स्टार्ट होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, इनका स्ट्रक्चर देखिएगा। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि आपको अगर सेंटेंस की नेचर समझना है, मतलब अगर आपको सेंटेंस का टाइप समझना है तो आप उसको स्ट्रक्चर को पकड़ना है, अंडरस्टूड, उसके स्ट्रक्चर और उसके मीनिंग को, मीनिंग और स्ट्रक्चर, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, मीनिंग और स्ट्रक्चर, ये दोनों जो है ये डिसाइड करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस, याद रखिएगा। हाँ, दोनों। अब आप देखिएगा, हो गया हाउ आर यू, हाउ यू आर, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, व्हाट आर यू, व्हाट यू आर एंड व्हाट ए पर्सन यू आर। आप देखिए पहले तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो हाउ से स्टार्ट हो रहे हैं। हाउ आर यू, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप देखिए मैंने कहा मीनिंग और स्ट्रक्चर दोनों के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है टाइप ऑफ सेंटेंस। हाउ के बाद में क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, अंडरस्टूड। तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा रखा है, आप कैसे हैं, इट्स क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हाउ है और यहाँ भी हाउ है, अंडरस्टूड। तीनों सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन तीनों सेंटेंस वो अलग अलग तरह के सेंटेंस है। बहुत अधिकतर बच्चे रट लेते हैं कि जो भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो या फिर हाउ से स्टार्ट हो वो 100% क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि हर सेंटेंस जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड से वो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, अंडरस्टूड। ये आपकी मिसकंसेप्शन है। हाउ आर यू, नो डाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी और मीनिंग के हिसाब से भी क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके लिए अब देखिएगा हाउ, हाउ यू आर, ये किस तरह का सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। तो इसलिए क्या हो गया ये सिंपल सेंटेंस हो गया। और उसका मीनिंग भी क्या है, हाउ यू आर, मतलब हाउ यू आर, आप कैसे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा किस टाइप के आप आदमी है। कई बार होता है अरे यार तू किस तरह का है, मेरे समझ में नहीं आ रहा,
अंडरस्टूड। तो ये उस तरह का ये सिंपल सेंटेंस है, याद रखें। जब क्वेश्चन वर्ड के बाद में आप सब्जेक्ट रखोगे तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। इट्स क्लियर। अब आता है हाउ। थर्ड सेंटेंस में भी हाउ ब्यूटीफुल यू आर। ये किस तरह का सेंटेंस है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है, पहले इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद में फिर क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है, अंडरस्टूड। फिर एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है? सब्जेक्ट को क्वालिफाई, और लास्ट में जा रही है आपकी हेल्पिंग वर्ब। इट्स क्लियर। तो इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी बात, फिर सेंस देखो, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। अरे आप कितने ब्यूटीफुल हैं, मुझे बहुत सरप्राइज हो रहा है, आपको इतना सुंदर किसने बनाया, बहुत ही ब्यूटीफुल हो, अंडरस्टूड। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। फिर से रिपीट कर दूं, याद रखिएगा कि क्वेश्चन वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही 100%। आपको मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, इन दोनों को अच्छी तरह देखना है। उसके बाद डिसाइड करना है कि वो किस तरह का सेंटेंस है, वेदर इट इज इंटरोगेटिव, वेदर इट इज सिंपल, वेदर इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और वेदर इट इज समथिंग एल्स। अब देखिए यहाँ पर हाउ ब्यूटीफुल यू आर, ये हाउ क्या है आप बताइएगा। हाउ यहाँ पर जो है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, नोट कर लेना, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। इट्स क्लियर। व्हाट आर यू, फिर से देखिएगा, व्हाट आर यू, व्हाट यू आर एंड व्हाट ए पर्सन यू आर। व्हाट आर यू, ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्यों इंटरोगेटिव सेंटेंस है? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब, इसलिए, और उसका सेंस क्या है? क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं अरे आप क्या हो, अंडरस्टूड, बिल्कुल क्लियर। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। व्हाट यू आर, अब देखो क्वेश्चन वर्ड के बाद में मैंने क्या रख दिया? सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया? ये कैसा सेंटेंस हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया। इट्स क्लियर। और इसका मीनिंग भी क्या है? व्हाट यू आर है, आप क्या हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा, अंडरस्टूड। फिर व्हाट ए पर्सन यू आर, यहाँ भी व्हाट है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये किसको? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, अंडरस्टूड। और ये एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेस कर रहा है ये सेंटेंस। व्हाट ए पर्सन यू आर, आप ओ कैसे व्यक्ति है, आप क्या है, अंडरस्टूड, किस तरह की व्यक्ति है, अंडरस्टूड, इससे सरप्राइज होता है। तो ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और यहाँ पर वर्ड क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, अंडरस्टूड। तो याद रखिएगा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये जरूरी नहीं कि हमें क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस अगर मिलता है या लिखते हैं तो 100% वो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, अंडरस्टूड। आपको समझना है कि उसका मीनिंग क्या है और उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसके आधार पे हमें ये डिसाइड करना है कि वेदर इट इज सिंपल सेंटेंस, वेदर इट इज सिंपल सेंटेंस, वेदर इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, और वेदर इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको। अब मैं लेता हूँ आपको नेक्स्ट जो है क्वेश्चन टैग, और जो है दो तरह के और सेंटेंस हैं वो भी आपको मैं डिटेल में अभी बताऊंगा। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ टैग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खासतौर से इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा होती है, अंडरस्टूड। जब आप स्पोकन इंग्लिश करते हैं तो क्वेश्चन टैग का या फिर टैग क्वेश्चन का बहुत यूज होता है। इट्स क्लियर। और आपको एक और बात बता दूं कि अभी हाल ही में सीबीएसई ने डायलॉग राइटिंग 10th क्लास में ऐड किया है, और डायलॉग राइटिंग में क्वेश्चन टैग वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह समझना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, अंडरस्टूड। डिटेल में आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। टैग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग देखिएगा। आई हैव ईटन, हैवंट आई, शी डिड नॉट हेल्प मी, डिड शी। जब याद रखिएगा क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है, तो स्टेटमेंट का मतलब सेंटेंस। जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होगा, अंडरस्टूड। और अगर सेंटेंस या स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा। ये रिवर्स चलता है, अंडरस्टूड। फिर से रिपीट कर दूं कि सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। अब आप देखिएगा कि इसकी जो है इसका यूज क्यों करते हैं। इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि किसी बात को कंफर्म करने के लिए, अंडरस्टूड। बात हो चुकी है, एक्शन हो चुका है, लेकिन उसको एक बार फिर से हम कंफर्म करना चाहते हैं, अंडरस्टूड। तब इसका मतलब कंफर्मेशन के लिए इसका यूज करते हैं क्वेश्चन टैग का। एक टैग लगा देते हैं क्वेश्चन का। इट्स क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि होता क्या है कि क्वेश्चन टैग हमेशा सेमीकोलन के बाद में लिखते हैं। ये सेमीकोलन है, अंडरस्टूड। जो डॉट है और कॉमा है ये सेमीकोलन है। सेमीकोलन के बाद में क्या आएगा? क्वेश्चन टैग आएगा। पहले स्टेटमेंट आ गया, फिर सेमीकोलन और फिर क्वेश्चन टैग। और सर क्या रूल है कि क्वेश्चन टैग हमेशा याद रखना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन टैग हमेशा किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से।
दूसरी बात क्वेश्चन टाइम में क्या होता है कि नाउन नहीं आता कभी भी, हमेशा नाउन की जगह क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। याद रखिएगा, मान लीजिए सपोज करो स्टेटमेंट में मैं बोलता हूँ कि रहीम टॉक्स टू मी, अंडरस्टूड, रहीम टॉक्स टू मी, तो मैं क्या करूँगा इसको डजंट ही, अंडरस्टूड, क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, डजंट ही, रहीम की जगह मैं क्या कर दूंगा, ही कर दूंगा, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। मतलब हमें नाउन की जगह क्या करना पड़ता है क्वेश्चन टैग में, प्रोनाउन में चेंज करना पड़ता है, इसलिए। दूसरी बात, जो ये नॉट है वो उसको कंटेक्स्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है, एन एपोस्ट्रोफी टी। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन टैग में लास्ट में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेशन मार्क लगाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब देखिएगा रिटोरिकल क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन एक तरह से पोएटिक डिवाइस है, पोएट है या मैन ऑफ लिटरेचर है, इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, अंडरस्टूड। और ये एक तरह से क्वेश्चन नहीं है, लगता क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्ट्रक्चर में है, लेकिन ये क्वेश्चन होता नहीं है, अंडरस्टूड। इसका मतलब ये है कि जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर इसी में ही है, अंडरस्टूड। आंसर क्या होता है, एक तरह से अंडरस्टूड होता है, इम्प्लाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल कई बार से पूछते हैं, अरे हु डजंट नो महात्मा गांधी, क्लास में अरे जब मान लीजिए सपोज करो मैं महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो ये बोल दूंगा हु डजंट नो महात्मा गांधी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हाँ आप जानते हो या नहीं जानते हो आप, ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर इसी के अंतर्गत है, इसी के अंदर इसका आंसर है। हु डजंट नो महात्मा गांधी, आंसर क्या हो जाएगा, सर एवरीबडी नोज, डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, ये सर सब जानते हैं, अंडरस्टूड। तो मेरा यह क्वेश्चन करने का इरादा ये नहीं है कि मैं उनसे रिप्लाई चाहता हूँ, अंडरस्टूड, रिप्लाई ऑलरेडी इज देयर in the rhetorical sentence, understood, but this is the poetic device, that's why we use in such a way. दूसरा ठीक है, who does not know Mayank sir TGT English in JIV 2 sir, understood। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है मैं उनसे कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, अरे आप जानते हो मयंक सर को, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, अंडरस्टूड। इसका आंसर इसी में है, सर सब जानते हैं, जो हम जानते हैं वो हमें पढ़ाते हैं। मैं उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, उनसे आंसर की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा। ये तो एक तरीका है, ये पोएटिक डिवाइस है, अंडरस्टूड, ये टेक्निक है जिससे हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ये देखिए, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये जाना पीबी शैली ने एक पोएम लिखी ऑल टू वेस्ट में, उसकी लास्ट लाइन है, उस पोएम की लास्ट लाइन ये है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अब इसका मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, अंडरस्टूड। और इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए सर्दी आएगी तो क्या स्प्रिंग पीछे रह सकता है, मतलब स्प्रिंग भी जरूर आएगी, अंडरस्टूड। जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए गर्मी अगर आएगी तो क्या बरसात पीछे रह सकती है, बरसात भी गर्मी के साथ आती है। मैं बोलूँ कि अगर दिन आएगा तो क्या रात पीछे रह सकती है, या फिर रात होगी तो क्या दिन पीछे रह सकता है। तो इसका मतलब इनके आंसर क्या है, एक तरह से कॉमन आंसर है, इनका जनरल आंसर है एवरीबडी नोज, अंडरस्टूड। तो ये रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं, सबको क्या कहते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन। अब देखिएगा दूसरा है एक्सेंटिकल क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेंटिकल क्वेश्चन। एक्सेंटिकल क्वेश्चन का मतलब होता है कि हमारी जो वॉल्यूम है, हमारी जो पिच है बोलने की जो, अंडरस्टूड, वो डिसाइड करता है कि वेदर ये सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सेंटेंस है या इंपेरेटिव सेंटेंस है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अंडरस्टूड। हमारा इंटोनेशन है, अंडरस्टूड, हमारी पिच ऑफ वॉल्यूम है, पिच ऑफ वॉइस है, वो डिसाइड करती है, या फिर इंटोनेशन। आपको पता है इंग्लिश में दो तरह के इंटोनेशन होता है, फॉलिंग इंटोनेशन एंड राइजिंग इंटोनेशन। तो इंटोनेशन कई बार डिसाइड करता है कि वो जो हम बोल रहे हैं वो सिंपल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, फिर और किसी तरह का सेंटेंस है, अंडरस्टूड। ये देखिएगा, मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, रन अवे फ्रॉम होम, एक तो आप सिंपल बोलोगे, हंग्री, एक बोले हंग्री, हंग्री, कमिंग, गोइंग, मैं बोलूँ गोइंग, गोइंग। अब देखिए एक्सेंट चेंज हो रहा है, एक्सेंट चेंज होने से जो लिसनर वो समझ जाएगा कि इट इज ए क्वेश्चन। याद रखिएगा, यू कलेक्ट रबिश, यू कलेक्ट रबिश। अब देखिए रिदम जो है वो डिसाइड कर रही है, ये एक तरह से क्वेश्चन है। और ये मैंने जो तीनों जो एग्जांपल्स लिए हैं, आपकी बुक है 8th क्लास में जो इट सो हैपेंड, उसमें से लिए हैं। उसमें एक चैप्टर है चिल्ड्रन एट वर्क, ये उसमें है, वो बहुत ज्यादा जो है इस तरह के सेंटेंस उसमें दे रखे हैं, एक्सेंटिकल क्वेश्चन, अंडरस्टूड। तो एक्सेंटिकल क्वेश्चन ये डायलॉग राइटिंग में बहुत मालूम, मैं तो कहता हूँ तीनों ही आपके डायलॉग राइटिंग में तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ये आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है
कि आपको ये जो है टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस ये जरूर पसंद आया होगा और आपने कुछ डिफरेंट सीखा होगा, क्योंकि अधिकतर क्या है कि दो तरह के क्वेश्चन जानते हैं, बट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आई हैव डिस्कस एट लेंथ। ओके, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर से इसको पढ़िएगा। और ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अभी आपको पता है कि जो है ईद बिल्कुल नज़दीक है, रक्षाबंधन बिल्कुल नज़दीक है, तो आई विश यू हैप्पी ईद, हैप्पी रक्षाबंधन, एंजॉय द फेस्टिवल्स। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच।